हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सुरभि और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 9th क्लास का लेसन नंबर 3। आज का जो लेसन प्लान है उसका नाम है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इससे पहले वाले लेसन प्लान में मैंने आपको बताया था सेल के बारे में, तो जनरल ऑब्जेक्टिव सेम हो जाएंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपको इसमें लिखे हुए हैं। छात्र छात्राएँ प्रत्यास्मरण कर कोशिका की संरचना की पहचान कर सकेंगे। प्रत्यास्मरण का मतलब वही होता है कि याद करके। छात्र छात्राएं प्रत्यास्मरण कर कोशिका के अंगों के नाम बता सकेंगे। ये सब चीज़ें होंगी जब आखिरी में आप उनसे इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन के बाद उनसे पूछोगे। इसके बाद आती है इसमें बोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं कोशिका की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। बोध मतलब उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो अपनी खुद की लैंग्वेज में या फिर जो आपने उनको समझाया है उसके बेसिस पे। छात्र छात्राएं कोशिकांगों की सूची बना सकेंगे। कोशिकांगों मतलब जो कोशिका के अंग होते हैं, गोल्गी बॉडी होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो सब होते हैं उनकी सूची बना सकते हैं। प्रयोगात्मक उद्देश्य क्या हो जाएंगे कि छात्र छात्राएं कोशिका की संरचना से संबंधित ज्ञान का प्रयोग प्रयोगशाला में कर सकेंगे या फिर छात्र छात्राएं कोशिका की संरचना से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे और यह अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर इसमें जो आपके हेल्पिंग एड्स आ जाएंगे वो हो जाती है चौक, डस्टर, कोशिका की संरचना को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्रियाँ। या फिर आप यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग एड्स जो यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने चार्ट बनाया था इसलिए हमने यहाँ पे चार्ट किया है। फिर पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसमें आपके प्रस्तावना प्रश्न में आ जाएंगे। आप उनसे पूछेंगे कि हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, तो वो कहेंगे हमारे शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिका को परिभाषित कीजिए, तो वो कहेंगे जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी, वो कहेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर है कोशिका की संरचना के बारे में बताइए, तो ये एक तरफ से अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। उद्देश्य कथन में जहाँ पे आप मेन अपना टॉपिक लिखेंगे तो कहेंगे आज हम सब कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ की जो प्रस्तावना प्रश्न है वो पहले चैप्टर से रिलेटेड है, क्योंकि ये सारा का सारा लेसन प्लान जो है एक सीक्वेंस में बनाया गया है। ये प्रस्तुतिकरण है, इसमें आ जाते हैं सीरियल नंबर, फिर आपके जो टीचिंग पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद उद्देश्य विशिष्टीकरण, ये छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा की अनुक्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इस वाइट पेपर में जो है कि वो चार्ट जो हम बनाते हैं उसका सैंपल यहाँ पे शो करते हैं। तो पहला आपका टीचिंग पॉइंट आ जाएगा कोशिका की संरचना। उद्देश्य विशिष्टीकरण में आ जाता है ज्ञान, जिज्ञासा। विकासात्मक प्रश्न में आपसे पूछेंगे जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो वो कहेंगे जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका को देखने के लिए आप किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो कोशिका को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। कोशिका की संरचना कैसी होती है, अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग लिखा है। फिर है छात्र अध्यापिका कथन, तो यहाँ पे वो टीचर एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। कोशिका के मुख्यतः 2 अवयव हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, 3 होते हैं वैसे। फिर यहाँ पे सेल वॉल क्या होती है, ये पादपों में पाई जाती है, ये आप उनको बताएंगे। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में एक साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल ऑर्गन्स होते हैं। वो आपका पहला यहाँ पे टीचिंग पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो छात्र छात्रा अनुक्रियाएँ हैं इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब एक टीचिंग पॉइंट्स हमारा ख़त्म हो जाता है हम यहाँ पे क्या करते हैं, मूल्यांकन प्रश्न के लिए प्रश्न पूछते हैं। आपके यहाँ जैसे लेसन प्लान बनते हैं उसके बेसिस पर आप बना सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स यूज स्टार्ट हो जाएगा। सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, कोशिकांग क्या होते हैं, उद्देश्य विशिष्टीकरण में ज्ञान, जिज्ञासा, इस तरह से आता है। अब छात्र अध्यापिका क्रियाएं, यहाँ पे जो विकासात्मक प्रश्न है वो आप पहले टॉपिक से भी ले सकते हैं जो आपने पढ़ाए हैं। कोशिका के मुख्य अवयव कौन है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, सेल वॉल, पादप कोशिका में पाई जाती है। सेल ऑर्गन्स किसे कहते हैं, अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसरिंग यहाँ पे मेथड हो जाएगी। फिर छात्र अध्यापिका कथन किसे कहते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कर्णमय संरचना को सेल ऑर्गन्स कहते हैं। कोशिकांग जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स ये हो जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वेहिकल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, जो सब है उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। लेसन प्लान में हमेशा जो टॉपिक्स होते हैं उनको बहुत छोटा करके लिखते हैं, क्योंकि हम क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं कि बड़े
करके हम उनको पढ़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका डायग्राम आ जाएगा, सारे के सारे सेल ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क जो आ जाएगा, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट आपका जो भी है यहाँ पे लिखोगे। फिर प्रकरण, टॉपिक जो आपकी कोशिका की संरचना, कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, यहाँ पे आप लिखोगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं, और सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आ जाएंगे। निरीक्षण कार्य सब में सेम होता है। छात्र छात्राएं जो होती हैं श्यामपट्ट पर लिखा गया कार्य उतारेंगे और विषय अध्यापिका कक्षा में घूमकर कार्यों का निरीक्षण करेगी। होमवर्क में आप उनको दे सकते हैं कि कोशिका की संरचना को किसे कहते हैं, कोशिका के अवयव बताइए, कोशिकाओं के नाम बताइए, और फिर से यहाँ पे आ जाएगा संदर्भ सूची। संदर्भ सूची में आ जाएगा सबसे पहले तो जिससे आपने टॉपिक लिया है, NCERT की बुक से लिया है, इंटरनेट से लिया है, या कहीं से भी लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो कमेंट्स मिलते हैं वो सब यहाँ पे हमको टीचर्स दे देते थे। ये हमारा है प्रैक्टिस टीचिंग के टाइम का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।